शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। एक मरतबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम न होगी जब तक 10 निशानियाँ पूरी न हो जाएं, और उन 10 निशानियों में से याजूज माजूज का खरूज भी शामिल है। यानी याजूज माजूज का खरूज क़यामत की अहम निशानी है। ये बात तो यकीनी है कि क़यामत से पहले याजूज माजूज का खरूज होगा, लेकिन ये याजूज माजूज कौन हैं? याजूज माजूज का सारा वाक़या हज़रत ज़ुल्करनैन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे और याजूज माजूज का उनसे क्या ताल्लुक़ है? आज की वीडियो में हम ये सारा वाक़या बयान करेंगे। इस वाक़ये का एक एक पहलू एक तरफ से तो दिलचस्प है, लेकिन दूसरी तरफ से रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो तवज्जो से सुनिए। इस पूरी रुए ज़मीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी और उनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, जिनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। जो काफिर थे उनमें नमरूद और नसर शामिल हैं, जबकि जो मोमिन थे उनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम आता है, जिनकी सल्तनत दुनिया पर फैली हुई थी। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए। उन्होंने कुछ सवाल किए और उनमें से एक सवाल ये भी था कि ज़ुल्करनैन कौन थे। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद के ज़रिए बयान किया। सूरह कहफ की आयत का तर्जुमा है, ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं तो आप कहिए कि मैं तुम्हें उनका हाल सुनाता हूँ। आगे इरशाद होता है, हमने ज़ुल्करनैन को ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था, यहाँ तक कि जब ज़ुल्करनैन एक मरतबा 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्होंने एक कौम को देखा, और क्योंकि ज़ुल्करनैन का रवैया बहुत अच्छा था, इसलिए उस कौम ने ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि ये याजूज माजूज हमारी बस्तियों पर हमले करते हैं, आप हमें इनसे बचा लीजिए। ये तो था कुरानी आयात का मफ़हूम। अब इस वाक़ये को तफसील से बयान करते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने मशरिक से मगरिब यानी दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र किया, और जब वो अपने मशरिक के सफ़र पर थे तो वो 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक कौम को देखा। क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत रहमदिल बादशाह थे, इसलिए उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि ये याजूज माजूज हमारी बस्तियों पर हमले करते हैं, आप हमें इनसे बचा लीजिए। और उस कौम ने कहा कि इस पर जितना माल साजो सामान लगता है हमसे ले लीजिए और एक ऐसी दीवार बना दें कि ये याजूज माजूज हमारी तरफ ना आ सकें। और उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज के बारे में बताना शुरू किया कि ये याजूज माजूज आखिर में हैं कौन। उन्होंने बताया कि ये याजूज माजूज इंसानी शक्ल में हैं और उनमें मर्द भी हैं और औरतें भी, और 2 किस्म के हैं। एक वो हैं जो इंतहाई तवीलुल कामत हैं और उनका कद इतना बड़ा है कि बआसानी पहाड़ों को फलांग लेते हैं, और उनका कद 120 गज लंबा और 60 गज चौड़ा है। और दूसरी किस्म वो है कि उनका कद इतना छोटा है कि वो रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और उनका कद 1 फुट से 4 फुट तक है। और ये जो किस्म है यही सबसे ज़्यादा तादाद में भी है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इनके कान इतने बड़े होते हैं कि वो एक कान को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और दूसरे को नीचे सोने के लिए बिछा लेते हैं। इनके बदन पर बड़े बड़े काले बाल होते हैं और ये बाल उन्हें सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। इनके नाखून दरिंदों जैसे होते हैं। ये बाज़ाहिर दिखने में तो इंसान हैं, मगर दरिंदों की तरह इंसानों को खा जाते हैं, और अगर इनमें से इनका कोई अपना भी मर जाता है तो ये उसे भी खा जाते हैं। हदीस के मुताबिक आज भी याजूज माजूज इस दुनिया में मौजूद हैं और इनकी तादाद इंसानों के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन को मजीद बताया कि उनकी पसंदीदा ग़िज़ा मछली है। जब बारिश होती है तो पहाड़ के उस तरफ मछलियाँ बरसती हैं। उन मछलियों को ये बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन अगर बारिश में ताख़ीर हो जाए और उनको मछलियाँ ना मिलें तो याजूज माजूज के गौल अपने इलाकों से बाहर निकल आते हैं। तो फिर उनके आगे बागात आए, छेत आए या इंसान ये तबाही मचा देते हैं। और जब ये निकलते हैं तो इनके जिस्म से इतनी बू आती है कि इसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है कि दूर से सुनने वाले को अंदेशा होता है कि कहीं बहरा न हो जाए। और जब ये अपने इलाकों से निकलते हैं तो इतना शोर होता है जैसे बलाएं आ रही हूँ।
यहाँ तक कि जानवर जंगलों को छोड़कर भाग जाते हैं और इंसान अपने घरों को चले जाते हैं। और जब ये अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं तो नहरों का पानी खत्म कर देते हैं। जो भी इनके हाथ लगता है गाजर मूली की तरह काट देते हैं और सब कुछ तबाह बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। याजूज माजूज के बारे में सब कुछ बताने के बाद उस कौम ने हजरत जुल्करनैन से दरखास्त की कि आप हमें इनसे बचा लीजिए। उस कौम की फरियाद सुनने के बाद जुल्करनैन ने क्या किया और याजूज माजूज को कैसे कैद किया, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे।